और एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो ये लिखकर रखिए कि केवल 20 साल में वो 40% हिंदू मर्दों का कत्ल कर देंगे। 50% हिंदू मर्द जो जीवित रहेंगे अपनी मर्जी से किसी कारण से वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे। 10% हिंदू बचेंगे, वो या तो विदेशों में रहेंगे या रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। और सारी औरतों की एक ही नियति होगी, इस्लाम के जिहादी सामूहिक बलात्कार करके या तो उन्हें मंडियों में बेच देंगे या अपनी रखेल बना लेंगे। इससे पहले भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बने, अपने लिए एक इजराइल जैसी ताकत, एक इजराइल जैसा देश खड़ा कर लीजिए, वरना कुछ भी नहीं बचने वाला। और बहुत जगमगाता सूरज हम नहीं उगा सकते, मगर अंधकार से लड़ने के लिए केवल एक दिया पर्याप्त है। और इस तेजस्विता के लिए, इसको तेजस्वी बनाने के लिए मैं कार्यक्रम को प्रणाम करने के लिए ये दिन से प्रार्थना करूंगा कि आप मंच पर पधारें और अपना उद्बोधन दें। देवादिदेव भगवान महादेव शिव और जगत जननी मां जगदम्बा के चरणों में नमन करता हुआ आप सभी को प्रणाम करता हूं। भाई साहब तुफैल जी के पराक्रम को प्रणाम करता हूं, उनकी जिजीविषा, लड़ने की क्षमताओं को, और उससे भी बड़ी बात लड़ने वालों का साथ देने की उनकी क्षमताओं को, उनके कार्य को नमन करता हूं। जितने भी मित्र साथी भाई न्याय मंच के कार्य में लगे हुए हैं, उन सभी को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। हम हिंदुओं में सबसे बड़ी समस्या यह है कि अगर लड़ने वाले मिल भी जाएं तो उनका साथ देने वाले लोग बहुत कम हैं। तो जो कोई भी व्यक्ति लड़ने वालों का साथ दे रहा है वो बहुत ही नमन के योग्य है और सम्मान के योग्य है। न्याय मंच ट्रस्ट एक ऐसी संस्था है जो सनातन के लिए, धर्म के लिए लड़ने वालों का साथ देती है। इसीलिए हर परिस्थिति में मैं इस संस्था और संस्था के चलाने वालों के साथ हूं। पौरुष की बात आई, दो बातें हैं। एक तो सम्मान के साथ जीवित रहना और एक सम्मान खोकर कीड़े मकोड़ों की तरह मरना। हमें इन दो बातों में से एक बात को स्वीकार करना पड़ेगा। या तो हम सम्मान के साथ, पौरुष के साथ, पराक्रम के साथ, पुरुषार्थ के साथ जीवित रहने का प्रयास करें, या कीड़े मकोड़ों की तरह अपनी बहन बेटियों का बलात्कार देखकर, अपने बच्चों की हत्या देखकर, अपनी जमीनों पर दुश्मनों के कब्जे को देखकर कीड़े मकोड़ों की तरह मारे जाएं। अब तीसरा कोई विकल्प हमारे सामने बचा ही नहीं है। मैं सारी समस्याओं में बात नहीं करूंगा, समस्याएं बहुत हैं, लेकिन इस्लाम का जिहाद पूरी मानवता का, पूरी धरती का कैंसर है। पहले एक समस्या से बचे तो हम दूसरी के बारे में सोच सकते हैं। अगर हम किसी एक समस्या से नहीं लड़ पाए तो और किसी समस्या से लड़ पाएंगे, इसकी कल्पना भी करना व्यर्थ है। क्योंकि इस्लाम के जिहाद से बड़ा कोई शत्रु, ऐसे समझिए समस्या कि एक हमारी बूढ़ी मां है, उसे डायबिटीज भी है, उसे थायराइड भी है, उसके चेहरे पर कुछ मुहासे भी हो गए हैं और अर्थराइटिस भी उसे हो गई है, और वो इनसे संघर्ष करती हुई जीवित है। इसे आप भारत माता भी मान सकते हैं, धरती माता भी मान सकते हैं, लेकिन अचानक उसके शरीर में कैंसर हो गया। आप किसी भी डॉक्टर से बात कर लीजिए, बाकी बीमारियों के इलाज तो होते रहेंगे, क्योंकि ये बीमारियां कोई भी व्यक्ति या कोई भी राष्ट्र अपनी थोड़ी आदत बदलकर इन बीमारियों को फेस कर सकता है। लेकिन कैंसर जो होता है वो अपने शरीर की कोशिकाओं की अनियंत्रित वृद्धि को कहते हैं। शरीर की कुछ सेल, कुछ कोशिकाएं बढ़ने लगती हैं अनियंत्रित रूप से, और वो बाकी शरीर को खाने लगती हैं, नष्ट करने लगती हैं। इस्लाम का जिहाद कैंसर है। बाकी कोई समस्या डायबिटीज भी हो सकती है, थायराइड भी हो सकती है, रूमेटॉइड अर्थराइटिस भी हो सकती है और गाउट भी हो सकती है। लेकिन अगर कैंसर पनप गया अपने शरीर में तो अब या तो उसका आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा या शरीर नष्ट हो जाएगा। बहुत दिनों के बाद एक अच्छी फिल्म एनिमल के नाम से आई है। अब बहुत सारे लोग कहते थे बाबा कैसी फिल्म की तारीफ कर रहा है।
फिल्म में, क्योंकि फिल्म है वो कोई आध्यात्मिक साहित्य तो है नहीं, तो फिल्म में ऐसी भी बातें दिखाई है जो विशुद्धतावादियों को अच्छी नहीं लगेगी, लेकिन उस फिल्म का एक संदेश है। एक परिवार का एक भाई हिंदू रह गया और एक भाई मुसलमान बन गया। अब जो हिंदू रह गया उसकी 2 बेटी हैं और 1 बेटा है, और जो मुसलमान बन गया उसके कितनी बीवियां कितने बच्चे हैं इसे गिना नहीं जा सकता। और फिल्म ये तय करती है कि जो हिंदू है वो ये चाहता है, हिंदू लड़का जो है वो ये चाहता है कि अपने धन संपत्ति को अपने कजिनों से बांट ले, ताकि उसके कजिन लड़ाई को छोड़ दे, चचेरे भाई जो मुसलमान बन चुके हैं। लेकिन जो मुसलमान बन चुके हैं उनका केवल एक लक्ष्य है, उनका लक्ष्य है अपने चाचा के बेटे का कत्ल करना और सारी संपत्ति को कब्जा लेना। और यही कहानी आज पूरी दुनिया में हो रही है। तो इससे लड़ने का केवल एक ही तरीका है जो उस फिल्म में दिखाया गया है कि वो आते रहेंगे, आप मारते रहो। जिस दिन तक आप उनसे लड़ने के लायक रहोगे आप जीवित रहोगे, और जिस दिन आप अपने शस्त्र रखकर बैठ जाओगे वो आपका कत्ल कर देंगे। क्या यही नहीं हो रहा है पूरी दुनिया में? दुनिया में जो भी कौम इस्लाम के जिहादियों के साथ शांति चाहती है, इस्लाम के जिहादी धीरे धीरे उन कौमों को खा जाते हैं। ये जो एनिमल फिल्म में दिखाया है, अगर हमारे भगवानों के जीवन का विश्लेषण करें, सबसे पहले विश्लेषण करिए भगवान श्री राम के जीवन का। उन्होंने अपने जीवन की जो सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी वो अपनी पत्नी के सम्मान के लिए लड़ी। रावण से कहते रहे कि मेरी पत्नी को वापस लौटा दो, क्षमा मांग लो तो मैं यहां से चला जाऊंगा। योगेश्वर श्री कृष्ण ने सबसे बड़ी लड़ाई जो लड़ी, अपने 7 भाइयों का बदला लिया, अपनी बहन का बदला लिया, अपने माता पिता के अपमान का बदला लिया, अपने लोग अपने परिवार की लड़ाई लड़ी उन्होंने। उनके बहुत प्रिय थे अर्जुन, लेकिन अर्जुन जब सबसे बड़े युद्ध के लिए जा रहे थे तब उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन तुम्हें अपनी लड़ाई खुद लड़नी पड़ेगी। बाबा परशुराम की तरफ आइए। बाबा परशुराम जी ने जो लड़ाई लड़ी, अपने पिता के अपमान का बदला लिया। कोई क्षत्रियों से उनकी दुश्मनी नहीं थी। एक दुष्ट राजा ने उनके आश्रम पर आक्रमण किया, पिता का अपमान किया, आश्रम में लूटपाट की। अपने पिता के अपमान का बदला लेने के लिए भगवान परशुराम जी ने उस राजा का वध किया। उस राजा के पुत्र पौत्र भतीजे बंधु इकट्ठे होकर आए, भगवान परशुराम जी के पिता की हत्या कर दी। भगवान परशुराम जी ने अपने पिता की हत्या का बदला लिया। देवादिदेव भगवान महादेव शिव के पौराणिक स्वरूप पर आइए। आप सभी जानते होंगे कि जब माता सती ने भगवान राम की परीक्षा लेने का प्रयास किया तो देवादिदेव भगवान महादेव शिव ने माता सती का परित्याग कर दिया। वही माता सती जब अपने पिता राजा दक्ष के यहां जाकर हवन कुंड में स्वाहा हो गई तो महादेव ने वीरभद्र और महाकाली को प्रकट किया, और महाकाली और वीरभद्र को आदेश दिया, जाओ मेरी पत्नी के अपमान और उसकी आत्महत्या का कारण राजा दक्ष, अभी जाओ राजा दक्ष का वध कर दो, और अगर राजा दक्ष को बचाने के लिए ब्रह्मा विष्णु और इंद्र भी आते हैं तो उनका भी वध कर दो। हमारे धर्म में परिवार का क्या महत्व है ये बातें दिखाती हैं। हमारा धर्म हमें ये दिखाता है। हमें तो अहिंसा के नाम पर पिछले 2,500-3 हजार से जो घुट्टी पिलाई, 2,500-3 हजार साल से जो अहिंसा के नाम पर घुट्टी पिलाई जा रही है, ये घुट्टी हमारे धर्म की नहीं थी। अगर पौरुष को जागृत करना है तो सनातन धर्मियों को अपने धर्म की तरफ लौटना पड़ेगा। हमें महाकाली की अवधारणा को समझना पड़ेगा। महाकाली की अवधारणा क्या है? एक ऐसी मां जब उसकी संतान खतरे में हो तो वो न केवल दुश्मनों के सर को काट दे, बल्कि आवश्यकता पड़े तो उनके सरों से निकलते हुए खून को भी पी जाए। जब मेरी मां अष्टभुजी भवानी शत्रुओं से लड़ रही थी तब रक्तबीज नाम का एक राक्षस युद्ध में आया, और हमारे पौराणिक कथाओं में जो हमारी पुराण में ये बताया जाता है
कि रक्तबीज इस तरह का राक्षस था कि मां दुर्गा उसको एक जगह मारती, उसका रक्त जहां गिरता वहां एक नया रक्तबीज पैदा होता। और ये कैंसर की विशेषता है। जो भाई मेडिकल साइंस से संबंधित यहां बैठे होंगे वो जानते होंगे कि आप कैंसर की अगर एक सेल को काट दोगे तो वहां वो कई गुना बढ़ जाएगी। जब तक बायोप्सी नहीं होती कैंसर बहुत तेजी से बढ़ता नहीं है। जिस दिन बायोप्सी के लिए एक टुकड़ा निकाला जाता है छोटा सा, उसके बाद कैंसर के बढ़ने की गति कई गुना तेज हो जाती है। तो मां दुर्गा रक्तबीज को तलवार से मारने का प्रयास करती, जहां एक बूंद रक्त की गिरती वहीं एक नया रक्तबीज खड़ा हो जाता। बहुत देर तक मेरी मां रक्तबीजों से लड़ती रही, लेकिन धीरे धीरे पूरी पृथ्वी रक्तबीजों से भरने लगी। तब मेरी मां ने महाकाली का आह्वान किया और महाकाली से कहा, हे महाकाले, यदि ये रक्तबीज इसी तरह बढ़ते रहे तो ये तुम्हारी सारी संतानों को खा जाएंगे। अपनी संतानों को खतरे में देखकर महाकाली इस युद्ध में कूदी। उन्होंने सारे रक्तबीजों की न केवल गर्दन काटी बल्कि उस गर्दन से जो खून निकल रहा था उस खून को पी गई, ताकि धरती पर कोई नया रक्तबीज पैदा न हो। हमारे यहां भगवान गणेश की कथा आती है। देवादिदेव भगवान महादेव शिव ने अज्ञानतावश अपने बेटे का वध कर दिया, गर्दन काट दी। तो जगत जननी ने कह दिया, यदि मेरा बेटा जीवित नहीं होगा तो इस सृष्टि में किसी के भी बेटे को छोड़ूंगी नहीं। और सृष्टि को संचालित करने वाली सारी शक्तियों को नतमस्तक होना पड़ा एक मां के चरणों में। ये परिवार के लिए समर्पण और परिवार की महत्ता को समझाता हुआ हमारा धर्म है। हमने इस कॉन्सेप्ट को छोड़ा है, हमने अपने परिवारों को कमजोर किया है। आज जब आपके पीछे आपका कोई सगा भाई खड़ा नहीं होगा, आप लड़ने की सोच भी नहीं सकते। आपके सामने कुछ भी होता रहेगा, आप उसका प्रतिकार नहीं कर सकते। आज हिंदुओं की सबसे बड़ी समस्या परिवार का कमजोर होना है और परिवार के अंदर प्रतिशोध की भावना का खत्म होना। जो लोग अपनों के लिए नहीं लड़ते और अपनों की हत्या या उनके अपमान का प्रतिशोध नहीं लेते, उनके अस्तित्व को प्रकृति भी नकार देती है। मुझे नहीं पता कि क्यों आज सारा हिंदू समाज पागल होकर अपने परिवार को खत्म करने पर तुला हुआ है। भाई साहब का न्याय मंच का कार्यक्रम था, मैं पटना गया, वहां 38, 40 साल के बच्चे आए। मैंने उनसे पूछा, भाई बच्चे कितने हैं तुम्हारे? तो एक दो को छोड़कर ज्यादातर ने बताया अभी शादी नहीं की, अभी शादी नहीं हुई। पंजाब की अलग समस्या है, यहां ज्यादातर लड़के तलाक से जूझ रहे हैं और किसी के एक बच्चा, बड़ी मुश्किल से 2 बच्चों वाले यहां लड़के मिलते हैं। मेरी समझ में नहीं आ रहा कि हम लोग जा कहां रहे हैं। ये मानसिक विकृति, एक आदमी को कई मकान चाहिए, एक आदमी को कई प्लॉट चाहिए, कई गाड़ियां चाहिए, लेकिन घर में बच्चे का ना होना या एक बच्चे का होना। हर घर, हर मोहल्ला अफगानिस्तान बनेगा, हर शहर पाकिस्तान बनेगा। वे जीवित किसी को भी नहीं छोड़ेंगे। आप कुछ भी कर लीजिए, आपका कोई भी नेता हो, आपका नेता कितना ही अच्छा हो, लेकिन एक बात मेरी लिख कर रखना, अब पूरी दुनिया में इस्लाम इतना ताकतवर हो चुका है कि दुनिया के हर आदमी के घर के सामने एक दिन इस्लाम के जिहादियों की हजारों लाखों की भीड़ खड़ी होगी और उस दिन कोई पुलिस, कोई प्रशासन, कोई नेता तुम्हें बचाने नहीं आएगा। अगर तुम्हारे घर में, तुम्हारे आसपास के मोहल्ले में उनसे बचने की क्षमता है, उनका प्रतिकार करने की क्षमता है, तो तुम जीवित रहोगे, वरना वो तुम्हें मार देंगे। और उनके एक बार आने के बाद ये मत समझना कि आप सुरक्षित हो गए। एक बार हार कर जाएंगे, वो दोबारा आएंगे, दोबारा भी हार कर जाएंगे, वो तिबारा आएंगे। आपको हर बार जीतना है। जिस बार आप हारेंगे उसी बार आपके घर की औरतों के साथ सामूहिक बलात्कार करके वो आपकी घर की औरतों को या तो मंडियों में बेच देंगे या अपनी रखेल बना लेंगे। आपका और आपके बच्चों का कत्ल कर देंगे,
आपकी धन संपत्ति पर कब्जा कर लेंगे, घर को लूट लेंगे और आपके जो देवस्थान होंगे उनको तोड़कर अपनी मस्जिद बना देंगे। और ये मेरी बात इतनी सत्य है जितना सत्य ये है कि सूरज पूरब में निकलता है और पश्चिम में छिप जाता है। जो मैं कह रहा हूं ये इतना सत्य है जितना ये सत्य है कि हर रात के बाद दिन निकलता है और दिन के बाद रात आती है। आप माने या न माने, लेकिन सत्य यही है जो मैं कह रहा हूं। और सत्य से मुंह छिपाना, इससे बड़ा पाप पूरी धरती पर कुछ भी नहीं हो सकता। गुरु तेग बहादुर जी का बलिदान दिवस है। मैं बहुत बहुत प्रणाम करता हूं। गुरु तेग बहादुर जी महाराज मेरे आदर्श हैं। जिस तरह से उन्होंने अन्याय अत्याचार का पर्याय इस्लामिक जिहाद के सामने अपनी गर्दन कटवाई, मारा नहीं किसी को, अपने 3 शिष्यों के साथ भाई सतीदास, भाई मतीदास, भाई दयाला और गुरु तेग बहादुर जी महाराज किसी की हत्या नहीं की, केवल अपनी गर्दन कटवाई। और उनकी गर्दन कटवाने का यह परिणाम हुआ कि एक ऐसी जाति उत्पन्न हुई जिसे हराया नहीं जा सकता। खालसा को, सिख कौम को आप नष्ट तो कर सकते हैं लेकिन हरा नहीं सकते। दुनिया में कोई भी सिखों को हरा नहीं सकता। और ये कौमें तब खड़ी होती हैं जब इन कौमों को खड़ा करने के लिए कौम के महापुरुष अपना खून बहा देते हैं, अपने प्राण दे देते हैं। दुनिया में बलिदान का कोई भी विकल्प हो ही नहीं सकता। दुनिया में बलिदान का कोई भी विकल्प हो ही नहीं सकता। दुनिया में ऐसी कोई भी कौम जीवित नहीं बचती जो बलिदान देना भूल जाती हो। जिस कौम के नौजवान अपनी कौम के लिए बलिदान देना छोड़ देते हैं, महाकाल उस कौम के वजूद को धरती से मिटा देते हैं। ये सैद्धांतिक बातें हैं। एक बात और कहना चाहता हूं, अपने इतिहास को जानने का प्रयास करिए और अपने इतिहास को निष्पक्ष जानने का प्रयास करिए। हम हिंदुओं की दुनिया की सबसे बड़ी समस्या यह है कि अपने इतिहास से जितने हम अनभिज्ञ हैं, दुनिया में कोई भी कौम अपने इतिहास से इतनी अनभिज्ञ नहीं है। हमारे जितने भी कथावाचक हैं, हमारे जितने भी धर्मगुरु हैं, वो कपोल कल्पनाओं की गप तो हाँकते रहते हैं, लेकिन वो इतिहास की कड़वी और असली सच्चाइयों से हमें अवगत नहीं करा पाते। उन्हें क्योंकि खुद ही नहीं पता है। हमारे इतिहासकार 2 तरह के हैं। एक वो है जो मुसलमानों के नजरिए से इतिहास को देखते हैं और एक वो है जो विक्टिम कार्ड चलते हैं कि जी हमारी तो कोई गलती नहीं थी, सारी गलती या तो अंग्रेज की थी या मुसलमान की थी, हम तो देवताओं की तरह से बिल्कुल उजले थे, दूसरे लोग बाहर से आए और उन्होंने पे इतने अत्याचार किए कि हमारे यहां सारी गलती उन्हीं की है। ये दोनों विचारधाराएं आपके लिए बहुत घातक है। इतिहास को अपने गांव से खोजिए, अपने परिवारों से खोजिए, अपनी नजर से इतिहास को देखना शुरू कीजिए और ये देखिए कि आपके पूर्वजों ने गलती क्या की कि 1000 साल तक हमारी बहन बेटियों की मंडी लगती रही। देश का कोई ना कोई कोना हर समय ऐसा था जहां हमारे मंदिर को, बहुत सारे लोग कहेंगे कि जब हम तो गुलाम थे ही नहीं, लेकिन ये सत्य नहीं है। कोई समय पिछले 1000 साल में ऐसा नहीं था जब इस्लाम के जिहादी देश के किसी ना किसी कोने में मंदिर ना तोड़ रहे हो, बहन बेटियों के साथ, हमारी बहन बेटियों के साथ बलात्कार ना कर रहे हो और हमारा कत्ल ना कर रहे हो। क्यों? क्योंकि इस्लाम तो एक गिरोह है। इस्लाम इज ए ऑर्गेनाइज्ड गैंग ऑफ क्रिमिनल्स, एक माफिया, दुनिया का सबसे ताकतवर माफिया। और हम हिंदू, जब तक मुझ पर नहीं पड़ती तब तक मैं मानूंगा ही नहीं कि समाज में कुछ गलत भी हो रहा है। अपनी इस आदत से बाहर निकलिए। ये प्रयास करिए जानने का कि वो क्या कारण थे कि दुनिया में ऐसी कोई नस्ल ही नहीं है। अफ्रीका के काले हब्सी, यूरोप के गोरे, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, अंग्रेज, यहां तक कि जर्मनी का भगोड़ा, उसने मेरठ के बराबर में सरदनामे रियासत बना दी थी। जर्मनी का एक अपराधी जर्मनी से भगकर आया और मेरठ के बराबर, आप सभी ने नाम सुना होगा, भाई साहब ने जरूर सुना होगा, बेगम समरू का नाम। बेगम समरू की रियासत, एक सरदना रियासत एक जर्मन के भगोड़े ने बनाई
जर्मनी से भागा, यहां आकर रियासत बना दी। हम तो लुटेरों के तो गुलाम रहे, लुटेरों के जो गुलाम थे वो भी देश पर आकर शासक बन गए। पूरी दुनिया में कहीं भी इन्हें शासन चलाना नहीं आता। आज भी सऊदी अरब के पास फौज नहीं है। ये केवल लुटेरों के गिरोह हैं। जब से तेल निकल गया तो इन्होंने कुछ बिल्डिंगें खड़ी कर ली, वरना ये हमेशा से ही लुटेरों के केवल गिरोह रहे। इसके अलावा इनकी कोई पहचान नहीं थी पूरी दुनिया में। लेकिन ये लुटेरों के गिरोह यहां आकर हमें खत्म कर हमारी बहन बेटियों की मंडी लगाते रहे, हमारे मंदिरों को तोड़ते रहे, हम पर शासन करते रहे। तो कुछ ना कुछ गलती तो भाई हमारी जरूर होगी। आज कोई भी उस गलती का निष्पक्ष आकलन ही नहीं करना चाहता। केवल गोबर से मतलब खुद पर लीप कर ये दिखाना चाहते हैं कि भाई नहीं, हमारी गलती नहीं थी, हम तो बहुत बड़े थे, दूसरों ने हमें बर्बाद कर दिया। एक बात याद रखिए, कोई भी दूसरों की गलती से बर्बाद नहीं होता। सभी लोग अपनी ही गलती से बर्बाद हो। हमें अपने इतिहास का आकलन करना पड़ेगा और इतिहास की गलतियों से सबक लेकर आज तक भी हम वही गलती कर रहे हैं जो हमने पृथ्वीराज चौहान के समय में की थी। और पृथ्वीराज चौहान के समय जो हमारी गलती थी उसकी कीमत संयोगिता ने चुकाई थी। पृथ्वीराज की बेटियों ने, भतीजियों ने, उसके घर की एक एक औरत ने चुकाई थी। तब भी हम सत्ताओं के सामने नतमस्तक थे और संयोगिता के अपहरण पर चुप थे और पृथ्वीराज चौहान की वाह कर रहे थे। आज तक हम यही कार्य कर रहे हैं। आज तक हमारे में इतना साहस नहीं है कि हम अपनी सत्ताओं को यह कह सके कि आप ये गलत कर रहे हो। हम इतना ही कह सकते नहीं, सत्ता बहुत अच्छा काम कर रही है भाई। सत्ताओं के सामने जो कौमें खड़ी नहीं होती, दुश्मन उन कौमों को कभी भी जीवित नहीं छोड़ते। सत्ताधारियों के अहंकार को पोषण करना ये हिंदुओं की सबसे बड़ी कमी है। हमें हर जगह विभीषणों की जरूरत है जो रावण को टोक सके कि तुम्हें कोई अधिकार नहीं है पर नारी का अपहरण करने का। आज तक भी हम जयचंद को दोषी ठहराते हैं जो सबसे बड़ा विक्टिम था। क्यों? क्योंकि हमें सत्ताधारी पृथ्वीराज चौहान की चापलूसी जरूर करनी। और जब हम चारणों का लिखा हुआ इतिहास पढ़ेंगे और उसे दोहराएंगे तो फिर आगे भविष्य में कभी भी इस पाप के पुनः होने को रोक नहीं सकते। लड़ाई हर जगह होनी है, अपने शरीर से लेकर अपने परिवार में भी और अपने देश में भी। लेकिन अंतिम लड़ाई जो जीतनी है वो इस्लाम के जिहाद से है। इस्लाम के जिहाद से लड़ने के लिए खड़े होइए, अपने परिवार को मजबूत करिए और खुद इस लायक बनिए कि अपने परिवार की रक्षा कर सके। जो लोग अपने परिवार की रक्षा करने के लायक नहीं हैं, उनसे ये उम्मीद करना कि वो राष्ट्र और धर्म की रक्षा करेंगे, केवल ये दिवा स्वप्न है, इससे ज्यादा कुछ नहीं। ये कभी नहीं होने वाला। परिवार सबसे छोटी इकाई है। अपने परिवार को मजबूत करिए। मजबूत परिवारों का समूह मजबूत राष्ट्र को जन्म देगा और मजबूत राष्ट्रों का समूह सनातन को मजबूत बनाएगा। अभी तो हमारे पास एक भी राष्ट्र नहीं है। पहले मन में यह संकल्प करिए कि हम जितनी जल्दी हो सके एक ऐसा सनातन वैदिक राष्ट्र बनाएंगे जहां एक भी मस्जिद नहीं होगी, जहां एक भी मदरसा नहीं होगा, जहां एक भी जिहादी नहीं होगा। ऐसा एक राष्ट्र बनाइए और ये नियम तय करिए, दुनिया का कोई भी धर्म जो सुविधाएं हमें अपने देश में देगा उसके नागरिकों को हम अपने देश में सनातन वैदिक राष्ट्र में वही सुविधाएं, उतनी ही आजादी देंगे। सऊदी अरब में हिंदुओं को जितनी आजादी है उतनी ही आजादी भारत में रहने वाले, सनातन वैदिक राष्ट्र में रहने वाले हर मुसलमान को मिलनी चाहिए। अमेरिका में जितनी आजादी हमें क्रिश्चियन देते हैं क्रिश्चियन कंट्रियों में, उतनी आजादी हम क्रिश्चियनों को यहां देंगे। इस आधार पर एक राष्ट्र बनाइए। बिना एक राष्ट्र के अब हम बच नहीं सकते और भारत तुम्हारा राष्ट्र पूरा नहीं हो सकता भाई, क्योंकि इस्लाम की आबादी इतनी बढ़ गई है। अगर हम ये कहते रहे कि नेताओं से हम हिंदू राष्ट्र बनवा लेंगे जैसे बहुत सारे लोग कह रहे हैं, तो ये समझिए 2029 में भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बनने वाला। और ये चमत्कार यदि बहुत लंबा रुक गया, कोई दैवीय कृपा हो गई तो 34 तक रुकेगा।
34 के बाद तो इसे कोई नहीं रोक सकता। और एक बार भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बना तो ये लिखकर रखिए कि केवल 20 साल में वो 40% हिंदू मर्दों का कत्ल कर देंगे। 50% हिंदू मर्द जो जीवित रहेंगे अपनी मर्जी से किसी कारण से वो धर्म परिवर्तन कर लेंगे। 10% हिंदू बचेंगे, वो या तो विदेशों में रहेंगे या रिफ्यूजी कैंपों में रहेंगे। और सारी औरतों की एक ही नियति होगी, इस्लाम के जिहादी सामूहिक बलात्कार करके या तो उन्हें मंडियों में बेच देंगे या अपनी रखेल बना लेंगे। इससे पहले भारत का प्रधानमंत्री मुसलमान बने, अपने लिए एक इजराइल जैसी ताकत, एक इजराइल जैसा देश खड़ा कर लीजिए, वरना कुछ भी नहीं बचने वाला। हो सकता है बहुत सारे लोग मेरी बातों से सहमत ना हो, लेकिन ये वक्त बताएगा कि सच कौन बोल रहा था और कौन झूठ बोल रहा था। जरा सभी लोग 3 बार मेरे साथ बोलेंगे, बोलिए विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम, विजय मिले या वीर गति, सब महादेव के नाम, जीते जी रण छोड़ के जाना, वीरों का नहीं काम। हरे